अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल समी। जैसे कि आज जो है ना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 हमने प्रीवियस क्लियर करवाया था। और आज जो है ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलो कि मैंने प्रीवियस क्या क्या पढ़ाया था। कि चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल आप काइंडली पहले पढ़ने से पहले ये चैप्टर नंबर 1 ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बताया है, मेंशन किया है कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या क्योंकि हम जो है ना लॉट्स ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपर प्रॉपरली डेवलपर होना है तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। क्योंकि काम उसी बेसिस पे आता है, अपवर्क पे और फ्रीलांसिंग पे, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि फॉर्मूलर और रिपोर्ट बिल्डर बेसिस पे काम आता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके ये चैप्टर्स या ये चीज़ें क्लियर होगी, एसक्यूएल क्लियर होगा खास करके, और पीएल एसक्यूएल क्लियर होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्टोरिंग डेटा, जो कि हमारा चैप्टर है, ठीक है। मैं ये करूँगा कि आपको जो है ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्लाइड्स को मैं समटाइम से ग्रहण करूँगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि कॉन्सेप्चुअल बंदे को बेहतर समझ में आता है, तो मैं कॉन्सेप्ट लूँगा सारे चीज़ों का, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है कि हमें पता होता है कि डेटा जो होती है ना बड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं कि तो हमें ये आसानी से पता होगा कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस में मतलब कि एक स्टेट की भी डेटा आ जाती है, ठीक है। मतलब कि बड़ी डेटा होती है। अभी जो जिस पे हम काम करेंगे वो तो एक सिंपल है, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल जो भी हमारा वो रिपोर्ट बिल्डर जो भी कहते हैं, वो एक मतलब कि एक चीज़ सिंपल के तौर पे दी गई है, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट्स के हवाले से, ठीक है। जो कि चैप्टर नंबर 1 से पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें सारा चीज़ें मैंने बता दी थी। अभी क्या है कि लिस्टिंग रो द डेटाबेस। अभी क्या होता है कि उस डेटा में से हमें पर्टिकुलर चीज़ें कैसे निकालते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 उसके बेसिस पे है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम रिट्रीवेशन पढ़ेंगे कि किसी एक बंदे का या एक डिपार्टमेंट एक चीज़ मुझे बड़ी डेटाबेस में से निकाल के दें। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो उस बेसिस पे है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटाबेस रिट्रीवेशन। आगे जाके क्यूरीज पढ़ेंगे कि क्यूरीज इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि ये डेटा हमारी रिट्रीव हो रही है। इसमें देखें कि ये एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें से ये डेटा पड़ी हुई है। आपको पर्टिकुलर बंदे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बंदे चाहिए 90 डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, तो ये 3 जो बंदे हैं ना ये 90 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 100 या 200 डिपार्टमेंट आईडी में से बंदे निकाल के दे, तो वो 200 में जितने भी बंदे होंगे ना वो रिट्रीव करवा के देगा। ये सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या लगते हैं, जो जो हमारे डेटा हमें चाहिए उसके नाम चाहिए, मतलब कि जो हमें उनकी कॉलम चाहिए, नाम, जॉब आईडी, फ़ोन नंबर, हायर डेट, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, जो भी आपको चाहिए होगी ना वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप लिख लेंगे। फ्रॉम क्या होता है, जिस वो टेबल में रहता है, मतलब कि जिस टेबल में उसकी आईडी है, रिकॉर्ड है, उस टेबल को आपको मेंशन करना है थ्रू फ्रॉम, ठीक है। और वेयर कंडीशन जो होती है ना, वेयर कंडीशन वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमें मतलब कि मुहैया करती है, एक पर्टिकुलर चीज़ हमें रिट्रीव करा के देती है। वेयर कंडीशन इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर एसक्यूएल डेवलपर्स। तो दिस इज क्लासेस, वेयर क्लासेस। तो ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन, ठीक है। कंडीशन को हम देखें, प्रीवियसली जो बताया था डिपार्टमेंट 90s में हमें बंदे चाहिए, उनकी डेटा ये कॉलम ये, ठीक है। एम्प्लॉय कॉलम, लास्ट जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये कॉलम हमें उनके चाहिए। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, उसमें आप क्लियर हो जाएगा।
ये कैरेक्टर अगर आपको उसकी आईडी पता नहीं है, एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट आईडी पता नहीं, तो आप उसके नाम के थ्रू उस बंदे का, पर्टिकुलर बंदे का नाम निकाल, मतलब कि डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल समी, ठीक है, लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, मुझे 3 चीज़ें उसकी जाननी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट नेम लगा के वेयर क्लासेस में, और लास्ट नेम लगा के समी लगाएंगे, ठीक है, सिंगल पैराग्राफ। तो वो जो है ना, वो मेरा जो भी नाम, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी होगी ना, वो निकाल के आपको शो करवा देगा। मतलब कि आप कैरेक्टर से भी निकाल सकते हैं डेटा, इन डेट से भी। फॉर एग्जांपल मेरी जो है ना हायर डेट थी, ठीक है, जो जबकि मैं हायर हुआ था, आपको नाम भी पता नहीं है, आईडी भी पता नहीं है, आपको डेट पता है कि मैं कब किस डेट पे हायर हुआ था, तो आप हायर डेट लिख के आप वो डेट डालेंगे ना, तो वो मेरी सेम ही थिंग रिजल्ट दे देगा, ठीक है। और ये कंप्रेसिव कंडीशंस होती हैं ना, आमतौर जो है ना, जैसे कि मैथमेटिशियंस को पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इक्वल टू जो चीज़ इधर इक्वल, मतलब कि इधर होगी वही चीज़ इधर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर 15 है तो इधर भी 15 होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी शो यू ग्रेटर देन। अगर 15 इधर 15 है, इधर 20 है, तो ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो भी बड़े होंगे ना, वो हमें प्रिंट करवाइएगा। लेकिन 15 और 20 है इधर, ठीक है, 15 को लेके जो भी बड़े होंगे ना, ठीक है, तो वो सारे शो कर देगा। और सेम ही थिंग है, ठीक है, ग्रेटर देन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसको लेके, ठीक है, उसको लेके, मतलब कि 15 को लेके और एग्जैक्ट कर रहा था, ठीक है, ये 15 को छोड़ के जो भी नंबर आएंगे ना, वो हमें शो करवा देगा। इस वैसे लेस देन में भी ऐसे होता है कि इधर 20 है, इधर 15 है, तो 20 में से जो भी नीचे होंगे 19 से ये कंसीडर करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करेगा, उस 20 को लेके जो भी उसके नीचे होंगे ना, वो सारे प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। तो ये है। और नॉट इक्वल का ये होता है कि अगर मेरे सैलरी जो है 15,000 है, ठीक है, इधर 15,000 नॉट इक्वल 10,000, ठीक है, 10,000, तो वो आप हमें जो है ना प्रिंट करवा देगा फिर भी, क्योंकि मेरी तो इक्वल नहीं है ना। अगर दोनों पास इक्वल लगा के तो वो जो है ना, फिर वो एरर देता था, या वो बता देता कि द क्वेरी इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। और ये जो है ना, इनके सारे के हम एग्जांपल करेंगे, आप टेंशन ना लें, एग्जांपल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, तीनों चीज़ें करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट लास्ट नेम, सैलरी, एम्प्लॉयज़, ठीक है। अभी ये 2 कॉलम चाहिए मुझे, 2 बंदे को 2 इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि 13, मतलब कि 3000 के नीचे काम करते हैं, ठीक है। अगर 3000 वाला भी होता ना, तो उसको भी ले लेता, ठीक है, और उसके नीचे जो भी बंदे थे ना, वो भी दे देता, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, सैलरी, ठीक है, 3000 सॉरी के नीचे जो भी बंदे थे ना, उसने उसको जो है ना रिट्रीव करवा के दे दिया। ये कंप्रेसिव कंडीशंस, ये बड़े काम की चीज़ होती हैं, ठीक है। कंप्रेसिव कंडीशन बिटवीन 2 वैल्यूज़, ये क्या करता है कि 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़ में से जो भी बीच में वैल्यूज़ होगी ना, वो सारे आपको प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जांपल 100 है, और ऐसे करें 1 है, 1 to 10 है, ठीक है, 1 to 10 के बीच में जो भी वैल्यूज़ दी गई होंगी ना, वो आपको प्रिंट करवा के देगा डेटाबेस में जो भी होगी। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में पढ़िए 1, 7, 8, 10, ठीक है। तो 1 बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10 का कंसेप्ट ये होगा कि 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर बीच में हैं, ठीक है, वो भी प्रिंट करवा देगा, क्योंकि नंबर हैं वो 7 और 8 हैं, तो वो प्रिंट करवा देगा। अभी इसके एग्जांपल करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इनसेट, ठीक है, मैचिंग इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है, ठीक है, मेरी आईडी के साथ जैसे मैंने प्रीवियस करवाया था डिपार्टमेंट आईडी, अगर आप इन लगा देंगे ना वेयर क्लासेस में, तो आपको उस चीज़ के पर्टिकुलर और मतलब कि एक कंप्रेसिव जो है ना डेटा आपको दे दी जाएगी। वैसे जो है ना पर्टिकुलर, मतलब कि लॉट्स ऑफ डेटा, 3 रोज हो गए, 4 रोज हो गए ना, ये क्या करेगा, उसी की मतलब कि 1 या 2 रो डिस्प्ले करवा देगा।
इनका ये काम है। लाइक का फॉर एग्जांपल आपको मेरा फुल नाम याद नहीं है, आपको मेरा कैरेक्टर फर्स्ट इंटीजर या सेकंड इंटीजर का नाम याद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है समी, ठीक है, तो आप एस याद रखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ज़हन में पर पूरा नाम याद नहीं, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझाऊंगा ना तो थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। एग्जांपल है, मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, इस नल का भी एग्जांपल मैं उसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था, और 2500 के दरमियान जो भी 3500 के दरमियान जो भी बंदे होंगे ना, वो आपको सैलरी में प्रिंट करवा देगा। इसके नीचे 2500 के नीचे कोई भी बंदा नहीं काम करता, ठीक है। अगर करेगा भी तो ये प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है 2500 से 3500 तक, ठीक है। ठीक है, ओके। और भाई ये मैनेजर आईडी, ठीक है, 3 मैनेजर हैं हमारे पास है, ठीक है। उन 3 मैनेजर के नीचे जो भी बंदे काम करते हैं ना, वो हमें डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 जो है ना वो किंग है, ठीक है। 100 किंग है, तो किंग के नीचे कौन कौन काम करता है, ये एक ये हो गया, कोचर हो गया, ठीक है, डीहेन हो गया, ठीक है, मॉर्गन हो गया, जोलकेट हो गया, और हेडसन हो गया, ठीक है, समथिंग नाम है यार, ठीक है। ये 100 किंग के नीचे काम करते हैं, जो कि किंग है एक मैनेजर, ठीक है। इनका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 100 जो होगा ना, 101 की मैनेजर है, तो उसके नीचे जो भी काम कर देंगे ना, तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी लाइक के देखिए, जैसे कि मेरा नाम है समी, या कोई भी स्टार्ट होता है, ठीक है, परसेंटेज लगा के एस रखेंगे, एस से जो भी नाम होंगे ना वो आपको शो करें। 15 नाम होंगे एस से शुरू होंगे, ठीक है, तो 15 ही नाम आ जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट नाम याद है तो आप क्या करेंगे, दोनों चीज़ें पर परसेंटेज लगा देंगे और SAMI लिखेंगे। ये प्रैक्टिस में मैं करवाऊँगा खास करके, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये एस से, ठीक है, तो ये एस से के शुरू मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो भी एस से होगा ना, वो ये प्रिंट करवा के देगा फर्स्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर मुझे मेरा याद नहीं, सेकंड कैरेक्टर मेरा याद है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है समी, तो ए आपको याद है, एस याद नहीं है, ठीक है। तो आप स्पेस लगा के ए डालेंगे ना, तो वो जो भी सेकंड नंबर पे ए कैरी करेंगे ना, वो प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ओ है, ठीक है, सेकंड नंबर पे फर्स्ट इंटीजर हमने छोड़ दिया। ये बताना भूल गया कि ये जो है ना, ये डिनोटेड वन कैरेक्टर, मतलब कि स्पेस, या ये जो हम स्लाइड देते हैं ना, तो ये एक स्पेस का काम करता है या एक कैरेक्टर का काम करता है, समझ गए। तो उस हवाले से ये एक कैरेक्टर दे दिया था। सेकंड कैरेक्टर जो है ना वो आपको पता है, फर्स्ट कैरेक्टर पता नहीं, तो आपको सेकंड कैरेक्टर पे जो भी नाम होंगे ना वो आपको प्रिंट करवा देगा। ये कोचर, लोजन, मोर्गन्स, ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करवा दिया। सेकंड में क्या है, मैनेजर आईडी डालो, ठीक है। जैसे कि पता है कि किंग जो कैरी करता है मैनेजर आईडी 100, ठीक है। तो अगर आपको नल उसकी आईडी चाहिए, ठीक है, तो वो मैनेजर तो है, लेकिन उसकी मैनेजर आईडी को वो नल कर देगा, मतलब कि शो नहीं कराएगा, लेकिन उसके पास मैनेजर आईडी है, ठीक है। ये नल का काम है, इस नल का काम है, ठीक है। इसके बाद है लॉजिकल कंडीशंस। लॉजिकल कंडीशन जो होंगे ना, ये हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक सैलरी, ये तो पर्टिकुलर बंदे हैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। कौन सी डेटा कॉलम्स में कौन सी डेटा आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, हायर डेट चाहिए, सैलरी के बगैर सैलरी चाहिए, सैलरी के, और जो है ना फ़ोन नंबर चाहिए। ये कॉलम्स है जो कि आपके बेसिस पे, आपके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये बनेंगी, ठीक है। उसके बाद ये टेबल, जो जिस टेबल में से आपको डेटा निकालना है। अभी क्या है, वेयर, ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, हमें बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी हो, या 10,000 मतलब कि 10,000 हो, ठीक है। और उनकी जॉब आईडी एंड जॉब आईडी लाइक मैनेजर, ठीक है। और जिनकी जॉब आईडी हो मैनेजर हो, प्रोग्रामर या दूसरी चीज़ नहीं हो, ठीक है। तो ये
जो है ना लाइक कंडीशन, जैसे मैंने पहले केस बताया था एंड में, मतलब कि सेकंड कंडीशन है, वेयर के बाद और एक कंडीशन लगाई हमने कि और इसको डीपली मखसूस करके और इसको कंप्रेस करके हम डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एंड इस्तेमाल किया। हाँ ये देखें, दो पर्टिकुलर, अगर एंड नहीं लगाते तो जो भी 10,000 के ऊपर काम करता था ना वो सारे प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन इधर पर्टिकुलर एक और चीज़ देती है, ठीक है। और का क्या चीज़ होती है, एंड में हमने मखसूस चीज़ें देखें, ये देखें दो कॉलम से हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये मैं समझा रहा हूँ कि और का क्या होता है कि अगर 10,000 के बड़े मतलब कि ग्रेटर हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है 10,000 के मतलब ज़्यादा पैसे कमाता हो, जिसकी जॉब आईडी मैनेजर हो, ठीक है। लेकिन जबकि 10,000 के 15-16 और भी काम करते हैं, लेकिन उनकी मैनेजर आईडी वो जो जॉब आईडी है वो मैनेजर नहीं है, तो तब भी वो प्रिंट करवा के देगा, क्योंकि और कंडीशन है, या मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए या है ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एंड में क्या था, ये चीज़ होनी चाहिए, बाद में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन और में ऐसा नहीं होता, और में होता है कि अगर ये चीज़ है तब भी प्रिंट करवे, ये भी चीज़ है तब भी प्रिंट करवा, ठीक है। उसके बाद ये नॉट इन, ठीक है। नॉट इन फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर मतलब कि जॉब आईडी, डिफरेंट जॉब आईडी होती है, मतलब कि डिफरेंट काम करते हैं, क्लर्क हो गए, डिफरेंट मतलब कि ऑक्यूपेशंस हो गए, उनमें से आपको 3 ऑक्यूपेशन छोड़ के सारे जो भी ऑक्यूपेशन चलते हैं स्टेट में वो सारे हमें डिस्प्ले करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि जॉब आईडी नॉट इन, ठीक है। नॉट इन में हम जो भी चीज़ें लीव करना चाहते हैं, नॉट इन में आईटी प्रोग्रामर, सेल्स क्लर्क, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये जो है ना, ये छोड़ के जो भी हमारे स्टेट में जो भी मतलब कि जॉब्स होती हैं वो हमें शो करवा देंगे, तो ये शो करवा के देगा जॉब आईडी भी नॉट इन कंडीशन कंप्रेसिव लगाने के बाद होगा, ठीक है। ये एक हमारा स्ट्रक्चर है कि जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। कंप्रेसिव कंडीशन इज नॉट लाइक इन, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों जो है ना जो है ना और एंड कंडीशंस लगा दी। अभी इसका क्या रिजल्ट है कि ये एक बंदा चाहिए जिसकी जॉब आईडी हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और उसकी जॉब आईडी एक और बंदे चाहिए, मतलब कि ये एक बंदा है, ठीक है। मतलब कि बंदा एक नहीं है, एक जॉब है, ठीक है, और दूसरी जॉब भी आ गई, ठीक है। लेकिन उस जॉब की सैलरी 15,000 के ग्रेटर हो। जैसे कि पहले पढ़ा था वेयर और का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेयर और का कॉन्सेप्ट हो रहा था कि इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या दोनों हो या तो एक हो। लेकिन आपके पास अगर दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उनकी सैलरी 15,000 से ग्रेटर होगी तभी वो प्रिंट करवाएगा, लेकिन नहीं, अगर नहीं होगी तो वो प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। एंड कंडीशन एक और कंप्रेसिव और मतलब कि मखसूस चीज़ हमें प्रिंट करा के देता है। अगर ये 15,000 नहीं होगी ना, तो ये जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एडी रिप्रेजेंटेटिव होगी ना, एडी ये पता नहीं कौन सी जॉब है, ठीक है। बहरहाल ये होंगे ना, तो वो सारी जो है ना प्रिंट करवा के देगा हमें, ये दो जो है ना जॉब प्रिंट करवा के देगा। अगर ये कंडीशन लगाएंगे ना तो ये वो बंदे प्रिंट करवा के देगा जो कि 15,000 से ग्रेटर दे देंगे। अगर ये सैलरी जो है ना, ये सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये रिट्रीव नहीं हुई है अभी तक, ये दिखा रहा है कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि 11,000 है इसकी, ठीक है, 8,600 है इसकी, टाइलर की ग्रांड की से 7,000 है, ठीक है। इनमें से एक बंदा प्रिंट करवा के देगा जो कि एक किंग, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15,000 के ऊपर है।
ठीक है, ये किंग हमें प्रिंट करवा के देगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉलम है। उसके बाद जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय क्लासेस जो होती हैं ना, मतलब कि ए से समझ के जेड से शुरू करें या ए से शुरू करें, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट हो जाता है। तो ये उसका कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आप आपकी सैलरी, ठीक है, सैलरी आपकी शुरू होती है 500 से, ठीक है, और 10,000 तक जाती है। तो ऑर्डर्ड बाय में हायर डेट ए जो है ASC लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो आपकी वो नीचे से ऊपर से आपको जो है ना दे देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर है कि जो कि हमारे मतलब कि 10,000 या 1000 से नीचे जो भी वैल्यूज़ होंगे ना, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। और असेंडिंग होंगे तो 500 से शुरू करेगा ऊपर तक। फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है, और 18 तक जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग है तो 80 से 10 तक जाएगा, ठीक है। ये एनुअल शेयरिंग, ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप एनुअल सैलरी जानना चाहते हैं किसी भी बंदे में, खासकर हम सैलरी जानते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि एक बंदे की 12 महीने की जो है ना तनख्वाह कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 12 दे देंगे, जो कि मैं प्रैक्टिस में करवाऊँगा, ठीक है। तो वो आपको सैलरी शो करके देगा, पर वो भी असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। और इधर डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि जॉब आईडी जो हो ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, ठीक है, और सैलरी जो है ना वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, ठीक है। उसके बाद ये समरी है, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। वेयर क्लासेस पढ़ी हमने, बिटवीन कंप्रेसिव कंडीशंस, बिटवीन लाइक लॉजिकल्स पढ़े, यूज़ ऑफ ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अभी दूसरे वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के, और इंशाल्लाह आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।